हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सप्लाई का एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जी हाँ बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है आज की इस क्लास में हम अच्छे से इलेबोरेट करते हुए समझेंगे। और जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो बेटा प्लीज लाइक करें, बिना जाना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि उनका भी कुछ भला हो सके बेटा। तो आज की इस क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अभी हमने पूरे इस लेक्चर में सप्लाई के बारे में समझा। सप्लाई के बारे में हमने क्या समझा? हमने समझा कि भाई प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतना ज्यादा मार्जिन कमाने का मौका एक सप्लायर के पास होता है, और जितनी प्राइस कम होगी उतना ही सप्लाई भी कम हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मार्जिन और प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर के लिए कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। तो हमने ये समझा। बट अगर हम रियल मार्केट चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर प्राइसिंग का अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो आज की इस क्लास के अंदर हम वही सब चीजें समझने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें सप्लाई हमें समझाता है कि कितने परसेंट चेंज प्राइस में आया और उसकी वजह से कितने परसेंट चेंज सप्लाई में आया। एक न्यूमेरिकल टर्म, एक डिजिट टर्म में बताना, यह काम होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। क्योंकि सप्लाई, सिर्फ सप्लाई ने तो बोल दिया कि प्राइस में चेंजेस आए हैं इसलिए सप्लाई में चेंजेस आए हैं, बट कितना प्राइस में चेंजेस आया है और उसकी वजह से कितना चेंजेस सप्लाई में आया है, यह हमें अगर कोई बताता है तो उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका जो फॉर्मूला बोल दो या डेफिनेशन बोल दो तो वो क्या होती है बेटा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, यही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है। बट जब मार्केट में हम रियल चेक करने जाते हैं, मार्केट में हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो हमें मार्केट में ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स नजर आते हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरीके से ये लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ऐसे 5 जो है डिग्रीज में डिवाइड किया गया है। ऐसी 5 डिग्रीज है जहां पर प्राइसिंग का अलग अलग तरीके से जो है इंपैक्ट पड़ता है। उसी को हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं बेटा। और ये करीबन 5 प्रकार की होती हैं बेटा। आओ एक एक करके समझते हैं। पहला लेते हैं। पहला है बेटा परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आप, इसका साइन होता है ES इक्वल टू 1। क्या होता है बेटा? ES इक्वल टू 0 होता है इसका। ES इक्वल टू 0 होता है। अगर आप लोगों ने मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या होते हैं, इन डिग्रीज के साइन होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि क्या सिचुएशन आई है प्राइस के चेंज होने से। इज दैट क्लियर? और मैंने यहां पर एक चीज और बताया था, ES का जो भी आंसर आएगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करने के बाद उसको आपको हमेशा 1 से मेजर करना है। किससे मेजर करना है बेटा? 1 से मेजर करना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि ES 0 है, ES स्मॉलर देन 1 है, कि ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है, या इनफाइनाइट है। इज दैट क्लियर? यहां पर सिचुएशन है कि ES इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि प्राइस का सप्लाई पर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है। प्राइस कितनी भी हायर हो जाए, प्राइस कितनी भी लोअर हो जाए, सेम सप्लाई मार्केट में चलेगी। अब ऐसा रियल मार्केट में तो पॉसिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है बेटा। तो यहां पर इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, यहां ध्यान से देखना बेटा।
ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ये वाई है, ये आपकी सप्लाई हो गई बेटा, ये आपकी प्राइस हो गई। अब यहाँ पर ये सप्लाई कर्व हो गया बेटा। अभी आपकी प्राइस है OP और OQ। प्राइस बढ़ गई, OP1 हो गई तो भी सप्लाई OQ है। प्राइस कम हो गई, OP2 हो गई तो भी सप्लाई उतनी की उतनी है। सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए ES इक्वल टू 0 है बेटा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो ये परफेक्ट इन इलास्टिक जो सप्लाई होता है, ये हमसे कहता है कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई के बीच में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। सप्लाई तो वही कांस्टेंट की कांस्टेंट ही है। तो ऐसा किस डिग्री में होगा? परफेक्ट इन इलास्टिक वाली डिग्री में ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों, उसके अलावा किसी में भी पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर दूसरी डिग्री के ऊपर बात करते हैं बेटा अपन। दूसरी डिग्री कौन सी है बेटा? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या है? यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसका फॉर्मूला है ES, मतलब डिग्री है, साइन है ES इक्वल टू 1। क्या है बेटा? ES इक्वल टू 1 है। इसमें क्या होगा बेटा? जितना चेंजेस प्राइस में आया है उतना ही चेंजेस यहां पर सप्लाई में आया है। मींस अगर प्राइस 10% से बड़ी है तो सप्लाई भी 10% से बढ़ेगी। अगर प्राइस 10-20% से डिक्रीज हुई है तो सप्लाई भी 20% से ही डिक्रीज होगी। इसी को ही यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। और इसका जो डायग्राम मतलब ग्राफ होता है बेटा, वो कैसा होता है? यहां पर देखिए बेटा, आप एकदम बीचों बीच से जाएगा बेटा, आधा इधर आधा इधर। ये आपकी सप्लाई हो गई बेटा, ये आपकी प्राइस हो गई बेटा। मींस इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू 1 हो गया बेटा। कि मतलब यहां पर अगर प्राइस 10%, सॉरी ढंग से देखना बेटा, अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी 10% इंक्रीज होगी। प्राइस अगर 10% डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी 10% डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इसी को यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहेंगे। आ रही है बात समझ में बेटा? इसके बाद है परफेक्टली इलास्टिसिटी सप्लाई। क्या है बेटा? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका साइन होता है ES इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या है बेटा? ES इक्वल टू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब यहां पर क्या है बेटा? जो भी गिवन प्राइस है उस पर सप्लाई इनफाइनाइट है, मतलब उस सप्लाई का कोई भी अंत नहीं है। जो भी मार्केट में करंट प्राइस चल रही है, उस करंट प्राइस पर जो सप्लाई जा रही है मार्केट में, वो इनफाइनाइट है, मतलब उस सप्लाई का कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर प्राइस हल्की सी भी गिर जाती है तो सप्लाई यहां पर 0 हो जाएगी। क्या कहा बेटा मैंने? कि अगर करंट प्राइस के अलावा बाद में अगर प्राइस हल्की सी भी डिक्रीज हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? कि जो आपकी सप्लाई है वो 0 हो जाएगी। अब क्या कभी ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है कि अगर हल्की सी प्राइस कम हो रही है और सप्लाई बिल्कुल सप्लायर 0 कर दे? नहीं ना बेटा। तो ये सिचुएशन भी आपकी क्या है? एक टोटली इमेजिनरी है। और इसका जो ग्राफ है ध्यान से देखना बेटा, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है बेटा, ये आपका सप्लाई हो गया और ये आपका प्राइस हो गया बेटा, और ये आपका इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट हो गई। ये प्राइस है, बट बेटा इसका जो सप्लाई का यहाँ पर जो सिचुएशन नजर आ रही है आपको, वो सिचुएशन बिल्कुल एंडलेस नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, बस आगे तक बढ़ती जा रही है। बट साथ में इसमें एक चीज और ऐड कर देनी है बेटा आपको। वो ऐड ये करनी है कि यहां पर अगर हल्की सी भी प्राइस डिक्रीज हो जाती है ना, कम हो जाती है, तो यहां पर सप्लाई जो है बिल्कुल 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब पढ़ेंगे इन इलास्टिक सप्लाई। अब ये इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है सर? तो देखो आते देखते हैं। इन इलास्टिक सप्लाई मींस इलास्टिक सप्लाई स्मॉलर देन 1। क्या है बेटा? ये इलास्टिसिटी सप्लाई स्मॉलर देन 1 है। मींस अगर यहां पर 10% आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 5% ही इंक्रीज हुई है। इज दैट क्लियर बेटा? क्या कहा मैंने यहां पर? कि प्राइस तो 10% इंक्रीज हुई है बट सप्लाई 5% ही इंक्रीज हुई है। या मैं कहूं कि यहां पर प्राइस जो है 20% से डिक्रीज हुई है बट सप्लाई जो है यहां पर 15% से ही डिक्रीज हुई है।
ऐसी सिचुएशन को इन इलास्टिक सप्लाई कहेंगे, मतलब इलास्टिसिटी सप्लाई स्मॉलर देन 1 होगा बेटा। क्या होगा बेटा? स्मॉलर देन 1 होगा। और इसका जो ग्राफ होगा वो देख लीजिए बेटा आप यहां पर, ये आपका सप्लाई हो गया बेटा यहां पर, ये आपका प्राइस हो गया बेटा यहां पर, और ये यहां से सप्लाई कर्व आएगा। कहां से आएगा बेटा? ये थोड़ा सा जीरो के आगे से आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? डिग्री समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझसे जरूर डिस्कस करना। इसके रियल जो एग्जाम्पल इन सिचुएशन में जो फिट होते हैं वो भी मैं आने वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले डिग्रीज अच्छे से समझ लें बेटा। हमारी जो लास्ट डिग्रीज है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो उसको बोलते हैं हाईली इलास्टिसिटी सप्लाई। क्या बोलते हैं बेटा? हाईली इलास्टिसिटी सप्लाई। देखो बेटा यहां पर हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका साइन क्या होगा बेटा? ES ग्रेटर देन 1। अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो बेटा आपकी जो प्राइस है वो 10% से इंक्रीज हो रही है, बट जो सप्लाई है वो 20% से इंक्रीज हो गई। मतलब जितनी प्राइस इंक्रीज हुई है ना उससे डबल सप्लाई इंक्रीज हो गई मार्केट में। या मैं कहूं कि अगर प्राइस आपकी 20% से डिक्रीज होती है तो सप्लाई सिर्फ और सिर्फ 10% से डिक्रीज हुई है। इट मींस यहां पर ये क्या है? हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा बेटा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर 10% प्राइस बढ़ी है और 20% सप्लाई बढ़ गई है। अब इसको ग्राफ पेपर में अगर हम देखें या ग्राफ में अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा बच्चे? वो बनेगा यहां पर ये इस ऊपर से। ये हो गया आपका सप्लाई कर्व कि प्राइस 10% इंक्रीज हुई है और सप्लाई भी यहां पर 20% से मतलब जस्ट डबल इंक्रीज हो गई है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये थे आपके इलास्टिसिटी सप्लाई का मीनिंग और उसके कुछ डिग्रीज। आई होप आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे बेटा, मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास, ये टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, आपको बताना है बेटा। साथ ही साथ में लाइक जरूर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।